राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी और अनन्य भक्त राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। राधा अष्टमी न केवल राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की कहानी को बताती है, बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मिक शुद्धता का संदेश भी देती है। इस पर्व का महत्व हिंदू धर्म में, विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में बहुत अधिक है। तो चलिए इस खास पर्व की पौराणिक कथा और महत्व के बारे में मुझसे जानिए। राधा अष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का उत्सव है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जहाँ कृष्ण भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं राधा रानी उनकी शक्ति और प्रेम की साकार मूर्ति है। मान्यता है कि राधा रानी की भक्ति के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। यही कारण है कि मंदिरों में राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा एक साथ की जाती है। राधा अष्टमी का दिन भक्तों के लिए अपनी भक्ति को गहरा करने और राधा रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम की कहानी को बयां करती है। पुराणों और विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ था। वह वृषभानु गोप और उनकी पत्नी कीर्ति के घर में अवतरित हुई। राधा रानी का जन्म वृंदावन के पास रावल गांव में हुआ था और वह बचपन से ही श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी थी। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ। एक कथा के अनुसार वृषभानु गोप एक दिन यमुना नदी के किनारे गए, जहां उन्हें एक स्वर्णिम कमल पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी, जो भगवान विष्णु की इच्छा से अवतरित हुई थी। वृषभानु और कीर्ति ने इस दिव्य कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। हालांकि राधा रानी जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली थी। सभी चिंतित थे, लेकिन जब बालकृष्ण उनके पास आए और उन्होंने राधा को देखा, तब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। यह दृश्य राधा रानी और कृष्ण जी के अनन्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा रानी और कृष्ण जी का प्रेम केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और दैवीय था। वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर और रासलीला के मंच पर राधा कृष्ण की प्रेम भरी छवियाँ आज भी भक्तों के मन को मोह लेती हैं। राधा रानी का प्रेम इतना गहरा था कि वह कृष्ण के बिना अधूरी थी और कृष्ण भी राधा के बिना पूर्ण नहीं माने जाते। राधा रानी को भगवान की हृदयानी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति माना जाता है, जो भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।